वो 1 है, इसीलिए कल डिटेल में कराया था। अब अगर मैं कल का थोड़ा सा बात करूं तो जैसे मान लो ऑक्सीजन है, मैं फिर से बोलता हूं, मुझे दे रखा है 16 AMU। हाँ, तो ये क्या है मेरे पास? एटॉमिक मास। अगर खाली 16 दे रखा है तो रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर 16 ग्राम दे रखा है तो मोलर मास है। मोलर मास की अगर यूनिट की बात करूं तो अगर खाली लिखा हो तो कैसे मिलेगा? ग्राम पर मोल। पर मोल क्यों? क्योंकि पर मोल ये बताता है कि एक मोल का मास कितना है, XYZ कितना भी ग्राम हो सकता है। जैसे 16 ग्राम किसका है? एक मोल ऑक्सीजन का। 32 ग्राम किसका होगा? एक मोल। 32 किसका मोलर मास होता है? सल्फर का। तो सल्फर का कितना हो गया? 32। तो ये बात क्लियर है, कल जो 3 करे थे। अब हम शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। हेडिंग डालो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, हाँ ये तो इंट्रोडक्शन थी, बेसिक कि ग्राम AMU में क्या फर्क होता है। तो अगर मोल कंसेप्ट की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं, एक मोल में पता होने चाहिए कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो एक मोल तो पहले ये पता होना चाहिए कि इतने पार्टिकल्स होंगे, करेक्ट। अब मोल भी जो है ना वो कई तरीके से निकलवा सकता है। या तो तुम्हें मास दे दे और मास से मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम मास। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम मास। अब बड़ी सिंपल सी बात है, एक मोल एटम्स इकट्ठे कर लिए, एक मोल एटम्स इकट्ठे किए तो उसका मास किसके बराबर होता था? मोलर मास के। एक मोल मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर लूंगा तो उसका मास भी किसके बराबर हो जाएगा? मोलर मास के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मोलर मास को लिख दिया मैंने कैपिटल M। तो कैपिटल M ग्राम में कितने मोल होते हैं? एक मोल। M मोल कैसे हो जाएगा भाई? मोलर मास में कितना मोल होगा? एक मोल। अगर मुझे 1 ग्राम में निकालना हो तो 1 ग्राम में कितना मोल आएगा? 1/m मोल्स। अब तुम्हें अगर W ग्राम मास दे दिया जाए, सो इन W ग्राम मोल्स विल बी इक्वल टू, कैसे निकालूंगा? यूनिटरी मेथड आता है तुम्हें? अगर एक में 1/m है तो W ग्राम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? W से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/m मल्टीप्लाइड बाय W। तो पहला फॉर्मूला मैंने यहां पे डिराइव कर लिया, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी तुम्हें दिया गया होगा, गिवन मास W डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूं? मोलर मास से। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को किससे दिखा रहा हूं मैं? कैपिटल M। तो पहला फॉर्मूला बॉक्स में कर लो, दोबारा समझाता हूं। देखो, अगर मुझे m ग्राम दे रखा है, मतलब मोलर मास दे रखा है, तो मोलर मास की डेफिनेशन ही क्या है? एक मोल का मास इन ग्राम्स। तो अगर मोलर मास दे रखा है तो ऑटोमेटिकली मुझे क्लियर है ये कितने का मास है? 1 मोल का। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1/m मोल्स। तो W ग्राम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? W से। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आ गया? गिवन मास W अपॉन मोलर मास M। क्लियर है? तो पहला तो यही है। सबने नोट डाउन कर लिया? तो एक शॉर्टकट लिख सकते हो, जैसे मास दे रखा हो और मोल्स बताने हो, मास दे रखा हो और मोल्स बताने हो तो किससे डिवाइड कर दो? मोलर मास से। और अगर तुम्हें मोल्स दे रखे हो
और तुम्हें पूछ ले कि भाई मास बताओ, तो मोल से मास में जाने के लिए क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मोलर मास से। मास से मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय मोलर मास, मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हाईली इंपॉर्टेंट। ये समझ आती है बात? देख लो, मास निकालना हो W, तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास से। ठीक है, क्वेश्चन करना है सॉल्व। क्वेश्चन करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 grams ऑफ CaCO3। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 grams ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। करेक्ट, 0.1, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो सारे अब नहीं निकल गया, 0.01। देखते हैं, अर्शिया देखना, 0.1 ना, ख्याति नहीं हुआ। तुम्हें दिया क्या हुआ है, मास दे रखा है कि गिवन मास है कि भाई 10 ग्राम में निकालना है, मोल्स निकालने हैं। मुझे पता है अगर मोल्स निकालने हैं और गिवन मास दे रखा है तो मुझे और किसकी ज़रूरत है, मोलर मास की। तो मोलर मास तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे करूँगा, देखो, तो मोलर मास ऑफ CaCO3, हाँ कल भी निकलवाया था ना शायद, तो कैसे निकालूंगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 48, 60 40 100 ग्राम पर मोल आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स n अगर निकालने हैं तो n विल बी इक्वल टू W बाई m। कितना W दे रखा है, 10 ग्राम, डिवाइडेड बाई कितना मोलर मास आया, 100 ग्राम पर मोल। तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, 1/10 कितना होता है, 0.1, खत्म हो गया, 0.1 मोल हो गया। ख्याति, अर्शिया थोड़ा बहुत आ रहा समझ में, अर्शिया का तो हो गया, ये हो गया था आंसर। हाँ, तो जो गिवन है उसको डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन में, हाँ हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर केले खरीदने जाता हूँ, जरूरी है कि 1 दर्जन ही लेके आने पड़ेंगे? मैं उसको कहूँ भाई 0.5 डजन दे दो, मना कर देगा क्या मुझे, 6 दे देगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो डेसिमल में आ सकता है भाई आंसर। क्वेश्चन करो अगला, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.58 grams of KMNO4। KMNO4 KMNO4 का मास ही दे रखा है एग्जाम में, मोलर मास दे रखा है 158 ग्राम पर मोल। तो बड़ा सिंपल कर दिया क्वेश्चन। हंड्रेड, शाबाश, किसका है 100? 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.1, 100 भी आया था किसी का, देखना। आ गया,
तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास W डिवाइडेड बाय मोलर मास M, तो 1.58 डिवाइडेड बाय 158, तो इसका डेसिमल हटाता हूं तो नीचे 100 आ जाएगा। 158 से 158 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 0.01 मोल्स। तुम इसको डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो फिजिक्स के अकॉर्डिंग। कैसे देखना, गिवन मास कितना था 1.58, अगर यूनिट के साथ रखूं तो ग्राम डिवाइडेड बाय 158 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो कितना आया 0.01 मोल्स। तो जिसका 100 आ रहा है ना वो एक बार ऐसे भी चेक कर सकता है कि मैं डायमेंशनली सही भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो बड़े बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन करो, थर्ड क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, बस कर लोगे क्वेश्चन। फिर लिखो, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X, mass of an atom of element X is 1.6 into 10 raised to the power minus 23 gram. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles in 19.2 kg of it. Use Na is equal to 6 into 10 raised to the power 23. Na का मतलब क्या है, कौन सा नंबर था Na? एवोगाड्रोस नंबर। करो, कह रहा है मास ऑफ एन एलिमेंट X, कोई भी एलिमेंट X है उसका मास दे रखा है इतना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 किलो ऑफ इट। अगर मैं इसका 19.2 किलो उठा लूं तो उसमें कितने मोल्स आएंगे, हो गया। AMU में ये कितने एटम्स का मास दे रखा है, एन एटम, एक एटम का मास है। इतनी इंट काफी है वैसे। ये क्या कर रही हो, ये एक एटम का है। अब एक बात बताओ, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन, गिवन मास दे रखा है तो हमें क्या नहीं दे रखा, मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए, ये तो एक एटम का है, एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.0। तो पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ, तो जो मास आएगा फिर वो डिवाइड कर देना, हो गया। टू मोल्स देखते, हाँ जी बाबू जी, नहीं हुआ, देखना एक बार बोर्ड पे देखो। चलो तुम्हें कह रहा है मोल्स निकालने हैं इसके 19.2 kg में, करेक्ट। मतलब गिवन मास तुम्हें दे रखा है कितना है 19.2 kg। क्या नहीं दे रखा, मोलर मास नहीं दे रखा, लेकिन उसको निकालने के लिए तुम्हारी मदद कर रखी है। एक एटम का मास कितना है 1.6 into 10 raised to the power minus 23, तो इसका मोलर मास निकाल सकता हूं मैं। मोलर मास का मतलब क्या होता है, जब एक मोल इकट्ठे कर लिए तो उन सब का मास क्या हो जाएगा, मोलर मास। ये एक एटम का है, तो मोलर मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दिग्विजय कैसे निकलेगा, मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ 6 into 10 raised to the power 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोलर मास आ जाएगा। तो कटवाना ही था उसने पेपर में, तो ये कितना आ गया 9.6 ग्राम, 16 6 96 ग्राम। ये क्या आ गया तुम्हारा मोलर मास।
अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब 19.2 केजी में है और ये किस में है, ग्राम में। तो पहले केजी को किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम में। तो इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 9.6, 9 2 जा 18, तो 9.6 2 जा कितने आ गए, 2000 मोल्स। मुश्किल तो नहीं है ये, खत्म। 2000 मोल्स आना था। किसी को डाउट है कैसे किया? ये पहले एक एटम का था, मुझे क्या करना था, पहले पूरे मोल्स का मास निकालना था, जिससे मुझे पता लग जाएगा ये क्या है, मोलर मास। तो मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से। मेरा मोलर मास आ गया, गिवन मास मुझे दे रखा है, डिवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन करना अगला, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, how many moles of electrons will weigh how many moles of electrons will weigh 1 kg? गिवन दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 kg। ये वैल्यू दे रखी है, कर लो। कह रहे कितने मोल इलेक्ट्रॉन जो है 1 किलो वजन रखेंगे, देखते हैं। -13 और 3 10, उल्टा पुल्टा करा हो तो चेक करना भाई, चेक कर रहे ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना दे रखा है, 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। जो भी मोल्स में निकालना होता है तो ग्राम में चाहिए होता है, तो पहले इसको ग्राम में ही कर लो। तो इन ग्राम्स अगर करूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 9.11 इंटू 10 रेज टू दी पावर, केजी को ग्राम में करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, -28 ग्राम। ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन का मास। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास देखूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मास, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, 9.11 इंटू 10 रेज टू दी पावर -28 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54, चलो 7 ले लिया, जो भी ले लिया, -28 + 23 कितना हो गया, -5। खत्म। अब सुनो मेरी बात, एक मोल इलेक्ट्रॉन के मास को ही क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो यहां मैंने इसको लिख दिया, ये आ गया मेरा मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 1 किलो में निकालना है, तो मोल्स विल बी इक्वल टू कैसे निकालूंगा, मोल्स n विल बी इक्वल टू गिवन मास W डिवाइडेड बाय m, दैट विल बी इक्वल टू 1 kg में कितने ग्राम है, 1000 डिवाइडेड बाय 54.7 इंटू 10 रेज टू द पावर। तो ये -5 ऊपर जाएगा तो +5 और 10 की पावर 3, 8 डिवाइडेड बाय 54.7। खत्म हो गया आंसर, यही हो गया। यस सर। चलो अब कई बार क्या होता है एग्जाम में तुम्हें मोलर मास डायरेक्टली नहीं देगा, घुमाने के लिए क्या लिख देगा उसको, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो नोट करके, नोट, कभी तुम्हें दिया हो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब है क्या, मोलर मास ही है। अगर कभी तुम्हें दे रखा हो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स, या दे रखा हो ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या दे रखा है तुम्हें, मोल्स दे रखे हैं। तो ये लैंग्वेज ऐसी देगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अगर ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है तो इसका मतलब भी क्या है, मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो इसका मतलब भी क्या है, मोलर मास। ग्राम एटम्स दे रखा है तो मतलब मोल्स दे रखे हैं। ग्राम मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो भी मतलब क्या है, मोल्स दे रखे हैं। यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम्स हो जाएगा, यहाँ पे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल छोटा सा दे ही दूं, एग्जाम्पल अगर तुम्हें दे दिया 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का मतलब क्या होगा? 5 मोल ऑफ H2O. What will be its mass? कर ले इसका मास क्या होगा? 5 मोल पानी का मास कितना होगा बताना, जल्दी करो यार। अब कैसे टफ लगता है ना बच्चों को ये सब कि भाई मोल से मास निकालना। पहले 9th का बच्चा करता था। 90। देखो अब की बार तुम्हें मास नहीं दे रखा कि मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, अब की बार दे ही क्या रखा है? मोल्स। देखना नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है W/M। मोलर मास तुम्हें पता है पानी का, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें दे रखे हैं 5 मोल्स, ये पूछ लिया तो W क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 5 मल्टीप्लाइड बाय पानी का मोलर मास कितना होता है? 2 हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का कितना है? 16। 16 और 2 18, 18 5 जा 90 ग्राम। खत्म, सिंपल। मैं तो इसी से ही याद रख लेता हूँ, ये जो बताया था। मास से मोल्स निकालने हो तो डिवाइड बाय मोलर मास, और मोल से मास निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। चलो सेकंड हेडिंग डालो, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहले मास का रिलेशन देखा, अब किसका देख रहे हैं? फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यूनिटरी मेथड ही लगाना है। Na पार्टिकल्स की अगर बात करूं, Na पार्टिकल्स में कितने मोल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे? 1 मोल। 1 मोल होगा ना, तो इसमें होता है 1 मोल। 1 पार्टिकल में अगर मैं पूछूं कितने मोल्स आएंगे? 1/Na मोल्स। n पार्टिकल्स में, n पार्टिकल्स अगर तुम्हें दे दिए जाएं कि इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो क्या करूंगा? n से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? n/Na मोल्स। तो मोल्स का एक और फॉर्मूला आ गया, सेकंड फॉर्मूला। मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय Na। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला। ये चीज अभी भी स्टिल बच्चों को डिफिकल्ट लग रही है कि ये सर कैसे हो गया। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन तुम इसको डेली लाइफ में यूज नहीं करते तो तुम्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है। एक बात बताना, अगर मुझे डजन निकालना हो, डजन, ठीक है 12 एंटिटी, रुक जा, मैंने बोल दिया 60 केले लेके आया मैं, 60। सक्षम कितने डजन लेके आया? 5 दर्जन। उसने कैलकुलेट भी नहीं किया, उसका सॉल्व हो गया। लेकिन किया कैसे होगा मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो 60 डिवाइडेड बाय क्या करा है? 12। अगर मैंने बोल दिया 48 लेके आया हूं तो 4 दर्जन लेके आया हूं। मोल में भी क्या है? 12 क्या है तुम्हारा? रेफरेंस है कि 1 डजन में कितने होते हैं? 1 डजन में होते हैं 12। सिमिलरली 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते थे? Na पार्टिकल्स। तो यहां तुम 12 से डिवाइड करते थे, वहां पे क्या करते हो? Na से डिवाइड करते हो। वहां डजन निकलता था, यहां क्या निकल जाएगा? मोल से निकल जाएगा। नहीं आया समझ में? दर्जन वाला काम आसान है क्योंकि रोज करते हैं, ये काम रोज नहीं करते हैं। वहां भी तुम 12 रेफरेंस से डिवाइड करते हो, यहां तुम्हारा रेफरेंस 12 नहीं है, क्या है? एवोगैड्रो नंबर। खत्म हो गया। तो जो भी पार्टिकल्स दे रखे हैं उसको Na से डिवाइड कर दो। ये तो बढ़िया चीज है, इसको लिखे रहने देता हूं साइड में, ये डेली करते हैं। चले चलो, तो यहां से भी लिख सकता हूं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n से मोल्स निकालने हो, मोल्स, अगर यहां से यहां जाना हो तो क्या कर दूं? Na से डिवाइड कर दूं। बढ़िया,
तो Na से डिवाइड कर दिया। अगर मोल्स दे रखे हों और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हो तो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय Na। ये भी सर बात जम सी नहीं रही, एक बारी कोई एग्जांपल देखें तो। अब की बार मैंने बोला 6 दर्जन केले लेके आया हूँ, तो ख्याति टोटल कितने केले लेके आया, 72। अब ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि मैंने बोला था 6 डजन, अपने आप ख्याति ने क्या करा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल जब भी निकालना होता है तो मल्टीप्लाई किससे कर देते हो, रेफरेंस से। डजन में रेफरेंस क्या होता है, 12, यहाँ पे रेफरेंस क्या है, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आई बात। चलो ये है मेरा दूसरा फॉर्मूला। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बस में बोर किया। क्वेश्चन पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम हीलियम। पहले क्या करूं, मोल्स निकालूं। देखना, गिवन मास से मोल्स निकालता हूं तो मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 ग्राम पर। कितना आया, 4। यही जेई में ऑप्शन भी दिया होता है 4 एटम, और 50% जनता 4 ही लगा के आती है, गलत आंसर होता है। इसीलिए क्वेश्चन दिया था। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम निगलेक्ट कर रहे हो। देखो ध्यान से, यहां से कितना आया, 4 क्या है तुम्हारे, मोल्स। 4 मोल्स हैं, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 4 मोल में कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो मैंने उसको क्या लिख दिया, 4Na। तो इसका आंसर 4 नहीं आना, 4Na आना है। पेपर में 4 भी दिया होगा ऑप्शन में, और 4Na भी दिया होगा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 16 AMU ऑफ हीलियम। 16 AMU ऑफ हीलियम। क्यों, तुम तो टेंशन लिए जा रहे हो बिना बात का। आंसर आ चुका है इसका, इसका आंसर हो तो गया, सेम आएगा। सिंपल सी चीज है, मोल माल में क्या कन्वर्ट करना है। एक बात बताना, एक एटम उठाया हीलियम का, ऐसे उठा लिया एक एटम हीलियम का, उसका कितना मास होता है, एक एटम का पूछ रहा हूं, एक एटम का 4 AMU। तुम्हारे पास 16 AMU पड़ा हुआ है टोटल, तो कितने एटम आएंगे, 4 एटम। खत्म हो गया। उसको कैलकुलेट करने में क्या लगे हुए। अब इसका आंसर 4Na नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 4, सिर्फ 4। तो कितना आ जाएगा, 16 AMU डिवाइडेड बाय 4 AMU, दैट विल बी इक्वल टू 4 एटम्स। खत्म। तो उठा के देख लिया करो, 16 AMU का मतलब क्या है, तुम्हारे पास टोटल 16 AMU ही पड़ा है। एक एटम का मास कितना है, 4 AMU, 4 AMU, 8 AMU, 12 AMU, 16 AMU। इस डब्बे में कितने आ गए एटम्स, 4 एटम्स। साइड में कर दिया, आंसर आ गया। मोल्स में और खाली एटम में फर्क होता है। करें क्वेश्चन आगे, चलो। जब तुम इसको किसी भी मॉड्यूल में, मतलब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, सीधा जाते हैं मोल कंसेप्ट, फॉर्मूले रट्टे 3, PV = nRT, N/Na और W/m। खत्म हो गया। बेस क्लियर है नहीं, AMU में और ग्राम में फर्क नहीं पता। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहाँ Na लगेगा, कहाँ Na नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। पूरे 10⁻23 का डिफरेंस आ सकता है आंसर में। क्वेश्चन लिखो, 126 AMU of HNO3 is given. 126 AMU of nitric acid, HNO3 is given. Calculate number of oxygen atoms in this.
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दिस, इसमें ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं कितने होंगे। लग रहा है आसान सा चैप्टर। 2 इंटू 4 कर दिया, 3 इंटू 6 कर दिया। टोटल HNO3 कितना दे रखा है? 126 AMU दे रखा है। एक बर्तन में पड़ा हुआ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक HNO3 का मॉलिक्यूल उठाता हूं, मैं मोल की बात नहीं कर रहा। मोल की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहां ग्राम गिवन ही नहीं है, यहां क्या है? AMU। तो जब भी ग्राम ना दे रखा हो तो किसकी बात करो? एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की। मैंने एक मॉलिक्यूल उठाया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 वेज, कितना वजन होगा उसका? एक हाइड्रोजन है उसमें, एक नाइट्रोजन है, 16 3 48, कितना आ गया? 63 AMU। करेक्ट, यही आया ना? मतलब एक मॉलिक्यूल उठाऊंगा तो उसका वजन कितना आएगा? 63 AMU। तुम्हें कितना पूरा टोटल दे रखा है? 126। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 126 AMU ऑफ HNO3 कितने आ जाएंगे? ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं ना है। 126 डिवाइडेड बाय, तो कितने मॉलिक्यूल आए? 2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम है? तो 2 में कितने होंगे? 6, खत्म। सो टोटल ऑक्सीजन एटम्स विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 6 एटम्स। समझ गए? बेसिक है, बहुत बेसिक। पहले तुम्हारा यही क्लियर करता हूं। क्वेश्चन बोलना जो पिछला दिया था मैंने, 126 AMU ऑफ HNO3 इज गिवन, फुल स्टॉप। आगे क्या लिखा था मैंने? कैलकुलेट नंबर ऑफ करना क्वेश्चन। अब फर्क है इस क्वेश्चन में। अब उसने क्या पूछ लिया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ। सॉल्व करो। सही बोल रहा है गोरांश, कितना है? तो खत्म, सही है। हम वो तो कर लेंगे, वो तो हो ही जाएगा। पहले 126 AMU में कितने ऑक्सीजन एटम्स आए थे? ऑक्सीजन एटम्स कितने आए थे मेरे पास टोटल? 6, करेक्ट। ये एटम्स इन टोटल आए हैं, मतलब 6 ऑक्सीजन एटम पड़े हैं। जब भी मुझे एटम से मोल्स निकालने होते हैं, मोल्स कैसे निकालता हूं? गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। तो क्या हो जाएगा आंसर? 6 बाय Na, खत्म। तो इसका आंसर 6 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 6 बाय Na। तो तुम्हें लग रहा है कि Na बेकार चीज है या इसका कोई मतलब नहीं है, तो तुम गलत हो। पूरी केमिस्ट्री में Na खेलता जाएगा तुम्हारे साथ। कहाँ Na लगाना है, कहाँ Na नहीं लगाना, वो तुम्हें देखना है। मोल है तो Na जरूर है। 24, जैसे मान लो 6 केले लेके आया और मैंने पूछ लिया कि कितने दर्जन है, तुम बोल देते हो आधा दर्जन लेके आया। कैसे करा वो? 6 को डिवाइड करा ना, किससे? 12 से, क्योंकि वो तुम्हारा रेफरेंस था। मेरा रेफरेंस यहाँ पे क्या है? तो डजन का रेफरेंस 12 होता है, मोल का रेफरेंस क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन करो। In 36 gram glucose C6H12O6, calculate first number of molecules, निराश मत करना प्लीज, number of molecules, second number of atoms, third number of atoms of each type,
प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना, रिक्वेस्ट है, कहीं Na को छोड़ना मत, जहाँ यूज़ करना है वहाँ करना। सही है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, तो 36 ग्राम दे रखा है, पहले मोल्स पे बात आएगी, नंबर ऑफ मोल्स। वो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 36 था, ख्याति मोलर मास कितना आया 180 ग्राम पर मोल, तो ये 1/5 1/5 कितना होता है 0.2। ये आ गए मेरे पास मोल्स, किसके मोल्स आए, ग्लूकोज के, C6H12O6। ये तो मोल्स आए हैं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे। तो पहला पार्ट अगर मैं निकालूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब तुम्हें दर्जन पता होता है और टोटल केले बताने होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हो 12 से। जब तुम्हें मोल्स पता है और मॉलिक्यूल्स बताने हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अवोगाड्रो नंबर से। तो कितना आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू Na, या तुम जिसको बोल रहे हो 1/5 इंटू Na। क्लियर है ख्याति, क्लियर है ये। सेकंड को पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। ध्यान से देखो, इधर अगर मैं बात करूं कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हुए 24 एटम है एक मॉलिक्यूल में। लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल नहीं है मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.2 इंटू Na। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, एक में कितने हैं 24, लेकिन मेरे पास टोटल कितना है 0.2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.8 इंटू Na। क्लियर है। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। तो ईच टाइप का कौन सा है, कार्बन है पहला तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C एटम्स। तो कार्बन के एटम कितने हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास इसके मॉलिक्यूल्स कितने थे 0.2 Na, 0.2 Na, तो 6 इंटू 0.2 Na, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 Na। सिमिलरली नंबर ऑफ H एटम्स, वो कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.2 Na, ये कितना हो गया 2.4 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो वो भी कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.2 Na, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.2 Na। खत्म। अब देखो, अगर तुम्हें इसको सिंपली याद रखना हो, मतलब तरीके क्या है, जिस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है मैं उस टाइप से बताता हूं। जैसे तुम्हें दे दिया एक मॉलिक्यूल H2SO4, एग्जाम्पल है एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मॉलिक्यूल H2SO4 दे दिया, तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे 2 या 2 Na, 2 या 2 Na, 2 Na, 2 Na वाले कौन से हैं, पहले तो 2 Na वाले हो जाए, फिर 2 वाले भी देख लेंगे। 2 Na कौन कौन कहता है, अच्छा अगर 2 Na वाला कोई नहीं कह रहा तो 2 कौन कौन कह रहा है, वो हाथ खड़ी कर लो। तुम कुछ भी नहीं कह रही हो, 2 Na। ये मैंने एक मोल मॉलिक्यूल उठाए हैं या अकेला एक मॉलिक्यूल उठाया है, एक मॉलिक्यूल उठाया है, एक मोल नहीं उठाया। तो Na से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। जब कल्ला मॉलिक्यूल उठाया है तो उसमें कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन एटम्स, कितने सल्फर एटम्स 1 सल्फर एटम्स, कितने ऑक्सीजन एटम्स 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब अगर तुम्हें दूसरा टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल H2SO4, तो अगर देखो मॉलिक्यूल दे रखा हो तो Na लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 मोल H2SO4 दे रखा है तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, अगर यहां मोल है तो यहां भी मोल लगेगा, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स है, 1 मोल सल्फर एटम है और 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। इसका मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, यहां पे कितने एटम हो गए 2 Na
H एटम्स हैं, 1 Na सल्फर एटम है और 4 Na ऑक्सीजन एटम्स है। किसी को डाउट है अब इसमें? अगर यहाँ पे मोल है तो यहाँ पे भी मोल आएगा, अगर यहाँ पे मोल नहीं है तो वहाँ पे भी मोल नहीं आएगा। अगर मोल नहीं आएगा तो फिर Na भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन लिखना, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब तो सबका ठीक हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स calculate the number of oxygen atoms in 34.2 gram of aluminium sulfate Al2SO4 thrice. Calculate number of oxygen atoms in 27. गलत है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालने हैं? मोल्स निकाल लूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 34.2 डिवाइडेड बाय, कोई ऐसा बच्चा है जिसका मोलर मास ही ना आया हो? 342 आया सबका? बहुत बढ़िया, 342 कर दिया मैंने। कितना आ गया? 0.1 मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 12। मैं टोटल ऑक्सीजन एटम्स कर रहा हूं। टोटल ऑक्सीजन एटम्स एक ही बार में, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12। तुम लोगों ने बताया, मैंने तो नहीं बताया। 12 मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं Al2SO4 थ्राइस का? एक 0.1 मॉलिक्यूल है? नहीं, ये तो मोल है। तो मतलब मेरे पास कितना है? 0.1 इंटू Na। तो आंसर क्या आएगा? 1.2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1.2 इंटू Na। और अगर किसी बच्चे को वैसे भी डाउट हो, मैंने बोला था मोल होगा तो यहाँ पे भी मोल आएगा ही आएगा, तो Na तो पक्का आएगा ही आएगा। तो 1.2 आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा? 1.2 इंटू Na। नहीं हुआ? साथ वालों की तो होती है, ये इन दोनों की भी तो होती है। जगमीत जो लिख रहा है वो भी यही लिखेगा। ये बात क्लियर हुई? 1.2 क्यों नहीं आया? 1.2 Na क्यों आया? क्योंकि यहाँ तो मोल कैलकुलेट कर चुके हो, ये मॉलिक्यूल थोड़ी करे हैं। तो मोल आ चुके हैं, तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू Na। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू Na। खत्म। देख के आना सारा कुछ।